हेलो एवरीवन। जय हिंद सभी को, राम राम सभी को भाई। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लाभ सिंह नैन पर। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कंप्यूटर की आपकी क्लास का 8वां भाग है। और हम पढ़ रहे हैं 6 से लेकर के 12 तक का कंप्यूटर। और 6 से लेकर के 12 तक के कंप्यूटर में जो अभी तक हमने पढ़ा है वो क्या क्या है। अभी तक हमने कंप्यूटर का परिचय पढ़ा है, कंप्यूटर की विशेषताएं पढ़ ली हैं, कंप्यूटर उन विशेषताओं के साथ कहाँ कहाँ उपयोगी है वो चीज पढ़ ली है, कंप्यूटर के घटक पढ़ लिए हैं, कंप्यूटर की मेमोरी पढ़ ली है और कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट पढ़ ली है। जिनको अभी तक ये वाली जो वीडियो नहीं मिली है वो वीडियो के नीचे एक बार कमेंट करके मुझे बता देना। उन वीडियोस का जो लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँ, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आज अगला भाग। अगर फिर भी किसी को कोई चीज ना मिले तो इस नंबर पे जो है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप करेंगे तो वो प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। और एक ग्रुप बना रखा है स्कूलिंग एजुकेशन का, उस ग्रुप में आप जुड़ जाओगे। उस ग्रुप में जुड़ने के बाद सारी वीडियोस जो है वो पूरी प्लेलिस्ट उस ग्रुप के अंदर ही मैं भेज रहा हूँ, वहां से आपको इजीली मिल जाएगी। और अब ये नोट्स भी मैं वहां पे भेजूंगा। ये जो नोट्स हैं, ये जो नोट्स मैं लिखूंगा अभी या बनाऊंगा, ये जो नोट्स हैं ये भी आपको जो है उस ग्रुप के अंदर टेलीग्राम चैनल के अंदर भी आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल मेरा इसी नाम से टेलीग्राम है, ऊपर सर्च करोगे टेलीग्राम में जा करके ये वाला। तो जैसे ये लोगो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला जो लोगो दिखाई दे रहा है ऐसा लोगो मिलेगा। और वहां से जो है आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं शुरू बिना देरी किए। चलिए भाई, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, इनपुट डिवाइस। भाई आज हम पढ़ने वाले हैं इनपुट डिवाइसेस, ठीक है ना। इनपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे भाई। इनपुट डिवाइसेस कौन सी डिवाइस होती हैं। इनपुट डिवाइसेस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में जो है बाहर से निर्देश व डेटा दे सकते हैं भाई। कंप्यूटर बाहर से डेटा व निर्देश प्राप्त करता है किसकी सहायता से, इनपुट डिवाइस की सहायता से। बाहर से कैसे भाई, जैसे फोटो डालनी है कंप्यूटर में तो क्या करें, तो भाई आप स्कैन करके डालो ना फोटो। कैमरा से भी स्कैन होगी, कैमरा से डाल लो फोटो, है ना। तो बाहर से निर्देश लेने के लिए या बाहर से डेटा लेने के लिए कंप्यूटर किन चीजों का प्रयोग करेगा, इनपुट डिवाइस का प्रयोग करेगा। यानी कि जिन चीजों का प्रयोग करेगा उनको हम इनपुट डिवाइस कह रहे हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं, इनपुट डिवाइस कह रहे हैं, ठीक है ना। अब कीबोर्ड से एबीसीडी प्राप्त करेगा तो कीबोर्ड से प्राप्त करेगा, तो ये इनपुट डिवाइस है। माउस से निर्देश प्राप्त करेगा, माउस से कोई चीज सिलेक्ट करनी होगी, इनपुट डिवाइस है। मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर से जो कार्ड आप कार्ड स्क्रैच करते हो, स्वाइप करते हो कार्ड, जो आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होता है, जो एटीएम कार्ड होता है, उससे कहीं पे भी शॉपिंग मॉल में पैसे कटवाते हो तो इस कार्ड को पढ़ने की भी एक मशीन होती, ठीक है ना। और यहाँ ओएमआर जो होती है, जो आप गोलदारे भर के आते हो, उस सीट को कंप्यूटर जल्दी से पढ़ लेता है, क्योंकि ये मशीन जो होती है इसके कंप्यूटर के पास होती है मशीन। ये रीडर होती है, यानी कि ये एक इनपुट डिवाइस होती है जिसकी सहायता से कंप्यूटर में डेटा डाला जा सकता है, ठीक है ना। तो आइए पढ़ते हैं इनके बारे में एक एक करके भाई। सबसे पहली और बेसिक इनपुट डिवाइस माउस और कीबोर्ड है। और माउस और कीबोर्ड में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कीबोर्ड भाई। सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, कीबोर्ड। जब हमने कंप्यूटर के घटक पढ़े थे, थोड़ा सा मैंने जब भी इसके बारे में बताया था, कंप्यूटर कीबोर्ड जो है कंप्यूटर का वो आपके हाथ की तरह होता है। ये हाथ रखे होते हैं इस तरीके से, ASDF पर ये वाली फिंगर होती हैं और JKL पर सेमीकोलन पर ये वाली फिंगर्स होती हैं। स्पेस बार अंगूठे के साथ दबाया जाता है। तो कंप्यूटर में डेटा और निर्देश डालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर में डेटा डालना हो, निर्देश डालने हो तो कीबोर्ड का प्रयोग करेंगे। कंप्यूटर के कीबोर्ड द्वारा हम वर्ण है, कोई भी कैरेक्टर है, संख्याएं हैं, विशेष चिन्ह है वो टाइप कर सकते हैं। कोई भी विशेष चिन्ह है, @ का निशान लगाना है तो कीबोर्ड से लगेगा भाई। कंप्यूटर की स्क्रीन पर टाइप किया गया चिन्ह, कोई भी चिन्ह टाइप किया गया, कर्सर के पास दिखाई पड़ता है। कहाँ दिखाई पड़ता है, कर्सर के पास। कर्सर क्या होता है, ये वाली लाइन जो होती है ये कर्सर होती है। कई बार इसको ब्लिंकिंग लाइन कह दिया जाता है, कई बार ये लाइन इस तरीके से कर रही होती है ना, ब्लिंकिंग लाइन। ब्लिंकिंग सिंबल इज कॉल्ड कर्सर। तो ये कर्सर होता है मेरे भाई, क्या होता है, कर्सर होता है। इसको कर्सर कहा जाता है। जैसे जैसे आप लिखोगे, जैसे मान लीजिए ए लिखा तो ये कर्सर आगे चला जाएगा, आपने बी लिखा फिर ये कर्सर आगे चला जाएगा, आपने सी लिखा फिर कर्सर यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है ना। ये जा रहा होता है। कर्सर की, ये की है, की आ गई भाई इसके अंदर, कर्सर की, डिलीट की,
बैक स्पेस की, एंटर या रिटर्न की जिसको कहते हैं, फंक्शन की, और दूसरी अन्य विशिष्ट की द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है इस कीबोर्ड की सहायता से भाई। यानी कि इसमें बहुत सारी की होती है, चाहे वो कंट्रोल की है, फंक्शन की है, नंबर की पैड पे है, कंट्रोल की है, नेविगेशन की है, एंटर की है जिसको हम एंटर की को ही रिटर्न की कहा जाता है। ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंटर की को ही क्या कहा जाता है मेरे भाई? रिटर्न की कहा जाता है। और इसका निशान जो होता है एंटर की का इस तरीके का निशान होता है। और बैक स्पेस जो होता है, बैक स्पेस का निशान होता है ये वाला। बैक स्पेस की का जो निशान होता है वो ये वाला निशान होता है, ध्यान रखना। तो इसमें कौन सी आ गई? कर्सर की, डिलीट की, बैक स्पेस की, एंटर और रिटर्न की, फंक्शन की या अन्य विशिष्ट की, अन्य जो है इंपॉर्टेंट की इसके अंदर शामिल हो गई। अभी ये बेसिक सी चीजें जो है आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो ये था आपका कीबोर्ड। और ये कीबोर्ड जो है ये भी वायर्ड हो सकता है और वायरलेस हो सकता है, यानी कि तार वाला भी हो सकता है और बिना तार का भी हो सकता है। ये वाला भी आजकल बिना तार वाला चलता है ना, तार वाला भी चलता है, बिना तार वाला भी चलता है, ठीक है ना। चलिए भाई, दूसरे नंबर पर हम देखने वाले हैं माउस। दूसरे नंबर पर क्या देखने वाले हैं? माउस, जो कि चूहा नहीं है, ये वो वाला चूहा नहीं है, चूहे की शेप में एक मशीन है, ठीक है ना। माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, पॉइंट करती है किस चीज को? स्क्रीन पर जो ये पॉइंटर होता है इसको हिलाने डुलाने के काम आती है। इसका प्रयोग पॉइंटर को स्क्रीन पर चलाने, चिन्हों को, वस्तुओं को इंगित करने के काम आता है। इसमें 2 या 3 बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं? 2 या 3। एक बटन ये वाला होता है लेफ्ट, एक वाला राइट बटन होता है, एक ये वाला बटन आजकल एडवांस में हो गया है, कईयों में नहीं भी होता। तो 2 बटन बेसिकली होते हैं, तीसरा बटन हो भी जाता नहीं, ठीक है ना। सामान्यतः जो प्रयोग किया जाता है वो लेफ्ट माउस बटन प्रयोग किया जाता है। ये वाला बायां बटन जो है सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः किसी वस्तु को सिलेक्ट करने के लिए बायां बटन प्रयोग किया जाता है, यानी कि लेफ्ट। और दायां बटन जो है स्पेसिफिकली कुछ स्पेशल कमांड के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर लेफ्टी हो तो, यानी कि अगर हम लिखते ही उल्टे हाथ से हो, माउस उल्टे हाथ से पकड़ते हो, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ऐसे पकड़ा जाएगा। तो फिर हम इसको चेंज भी कर सकते हैं मेरे भाई। आगे हम पढ़ेंगे जब डिटेल से, तो हम देखेंगे इस माउस के बटनों को आप बदल सकते हो। जो लेफ्ट बटन है वो राइट हो जाएगा, जो राइट बटन है वो लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई, माउस एक बॉल की तरह गति करता है या चिकनी सतह पर खिसकता है। माउस को जो है चिकनी सतह की जरूरत होती है, उसके ऊपर चलता है। इसे माउस पैड की आवश्यकता होती है, उसके ऊपर माउस पैड के ऊपर इसको रखा जाता है। इसका प्रयोग चित्र बनाने में, कर्सर को स्क्रीन पर चलाकर ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए होता है। कर्सर को स्क्रीन पर कोई ऑप्शन सिलेक्ट करना है या चित्र बनाने के लिए माउस जो है इजीली, आसानी से हम प्रयोग करते हैं भाई, ठीक है ना। तो ये था माउस। 2 बेसिक इनपुट डिवाइस कौन सी है? एक कीबोर्ड और दूसरा माउस, ठीक है ना। चलिए, तीसरा है ट्रैक बॉल। तीसरा क्या है मेरे भाई? तीसरा है मेरे भाई ट्रैक बॉल। ये क्या होता है? माउस की तरह होती है, ये देखो माउस की तरह है ना। इसमें अंतर केवल यह है कि बॉल जो होती है वो ट्रैक बॉल के ऊपर होती है, इसमें बॉल ऊपर है। माउस में क्या था मेरे भाई? माउस में बॉल नीचे होती है। और आजकल वाले जो माउस है बिना बॉल वाले माउस है, यानी कि आजकल वाले जो माउस है वो लेजर माउस है, ऑप्टिकल माउस है। कैसे माउस हैं? लेजर माउस हैं, ऑप्टिकल माउस हैं। पहले बॉल वाले माउस होते थे जिनको मैकेनिकल माउस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मैकेनिकल माउस कहा जाता था भाई। क्या कहा जाता था? मैकेनिकल माउस कहा जाता था भाई, ठीक है ना। आजकल वाले क्या हैं? ऑप्टिकल और लेजर माउस है, ठीक है ना। ऐसे ही इसके अंदर ट्रैक बॉल के अंदर क्या है? ट्रैक बॉल के अंदर ये बॉल है, जैसे पहले माउस के नीचे होती थी, ये ट्रैक बॉल में ऊपर होती है, ठीक है ना। और यह डेस्क पर स्थित होती है, जबकि प्रयोगकर्ता बाहर निकलती हुई बॉल को चलाकर, बाहर निकलती हुई बॉल को चलाकर, इसको चलाकर पॉइंटर को नियंत्रित करता है। लैपटॉप कंप्यूटर में यह कीबोर्ड के अंदर बनी होती है। लैपटॉप का जो लैपटॉप होता है उसमें कीबोर्ड के ये बिल्कुल बीच में होती है। बॉल को चलाकर आइटम को सिलेक्ट किया जाता है, माउस की तरह काम करती है, किसी भी आइटम को सिलेक्ट किया जा सकता है। इसे क्या कहा गया है? ट्रैक बॉल कहा गया। क्या कहा गया है? ट्रैक बॉल कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक। क्या नाम है? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भाई, जॉय इंजॉय करने के लिए है ना, गेम खेलने के लिए। कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक एक प्रिय डिवाइस है भाई। यह कार के गियर बदलने वाले लीवर के जैसा दिखाई पड़ता है।
जैसे कार में गियर बदलने के लिए लीवर होता है ना, वैसे दिखाई पड़ता है ये वाला चीज, ठीक है ना। ये रोटेट होता है 360 डिग्री पर घूम सकता है। ये कितने डिग्री पर? 360 डिग्री पर ये रोटेट हो सकता है, इधर उधर दाएं बाएं, है ना। तो प्रयोगकर्ता इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, कर्सर को स्क्रीन पर चला सकता है। कभी कभी इसका प्रयोग कंप्यूटर द्वारा डिजाइन बनाने में के लिए भी काम आता है मेरे भाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है। क्या नाम है? जॉयस्टिक। क्या नाम है? जॉयस्टिक, जो 360 डिग्री पर घूम सकती है और कंप्यूटर में ड्राइंग वगैरह बनाने में काम आती है। गेम खेलने में सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है, गेम खेलने में। चलिए भाई, इसके बाद है मेरे भाई टच स्क्रीन। इसके बाद कौन सी डिवाइस है आपकी? इनपुट डिवाइस। कौन सी पढ़ रहे हैं? इनपुट डिवाइस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन क्या है? टच स्क्रीन द्वारा उपयोगकर्ता अपनी उंगली द्वारा स्क्रीन की सतह पर एक विशिष्ट शब्द या संख्या या स्थान को छूकर डेटा का इनपुट करता है। छूकर इनपुट दिया जाता है, टच करके इनपुट दिया जा सकता है, यानी कि टच करके बताया जा सकता है कंप्यूटर को। स्क्रीन पर सेंसर छुए हुए स्थान को पहचान लेता है। सेंसर लगे होते हैं इसके अंदर, जहां पर भी आप टच करोगे उसको पहचान लेगा और इसकी सूचना कंप्यूटर को दे देता है। टच स्क्रीन पर प्रयोग मुख्यतः, टच स्क्रीन पर जो प्रयोग होता है मुख्यतः जलपान गृहों में प्रयोग होता है टच स्क्रीन का। टच स्क्रीन का प्रयोग जो होता है यहाँ पर होता है, रिटेल के स्टोरों में होता है, और एटीएम तो देखा होगा आपने खास तौर पे, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन में भी प्रयोग होता है, यानी कि एटीएम में भी टच स्क्रीन होती है। तो वो टच स्क्रीन जो है वो क्या है? इनपुट डिवाइस है मेरे भाई। कैसी है? इनपुट डिवाइस है। बात समझ में? इनपुट डिवाइस के बारे में फिर से बता देता हूं मैं। इनपुट डिवाइस में आपने खास तौर पे ये तो देखा होगा, घरों में आटा चक्की तो देखी होगी, घरों में देखा है आटा चक्की। ये आटा चक्की जो है ये कंप्यूटर का ही मॉडल है, ठीक है ना। यहाँ से इनपुट होगा, गेहूं के दाने जो है हम इसके अंदर इनपुट डालेंगे, गेहूं के दाने। यहाँ इन गेहूं के दानों को पीसा जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगी मेरे भाई? प्रोसेसिंग होगी। क्या होगी? प्रोसेसिंग होगी। और यहाँ से आटा जो है हमें मिलेगा। आटा मतलब क्या हुआ? आउटपुट हुआ। क्या हुआ? आउटपुट हुआ। आटा क्या हुआ मेरे भाई? आउटपुट हुआ। तो ये आउटपुट हमें मिलेगा। बात समझ आ रही सभी को? हमें क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। तो ये इनपुट जो किया है, इनपुट क्या किया है? गेहूं। अगर किसकी सहायता से इनपुट किया? ये जो यहाँ पर वो चीज लगी होगी, कुछ लोहे का लगा होगा, इसकी सहायता से ही तो इनपुट किया। अगर ये ना लगा होता तो किसी बर्तन की सहायता लेनी पड़ती यहाँ पर इसके दाने चक्की में डालने के लिए, है ना। तो इनपुट डिवाइस हुई ये क्या हुई? इनपुट डिवाइस हुई, जिसकी सहायता से चक्की में दाने डाले गए। और ऐसी ही डिवाइस जिसकी सहायता से कंप्यूटर में कुछ डाला जाए, उसे हम इनपुट डिवाइस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उसे हम इनपुट डिवाइस कह रहे हैं। इसके बाद आता है स्कैनर। क्या आता है इसके बाद? स्कैनर आता है। स्कैनर क्या होता है? आजकल स्कैनर बहुत सामान्य हो गए हैं। छपे हुए मैटर को पढ़ सकते हैं। किस चीज को पढ़ सकते हैं? छपे हुए मैटर को, और उनकी व्याख्या भी कर सकते हैं, यानी कि उसको आगे कंप्यूटर में धकेल सकते हैं। इसे ऐसे फॉर्मेट में बदल सकते हैं जिसकी व्याख्या कंप्यूटर द्वारा की जा सकती है भाई, जिसकी व्याख्या कंप्यूटर के द्वारा की जा सकती है। ऐसे फॉर्मेट में बदल सकते हैं, जैसे आपकी फोटो कंप्यूटर में डालनी है तो स्कैन करके डाल देंगे भाई, स्कैन करके डाल देंगे आपकी फोटो को। मुख्य रूप से वर्णांकों को, डिजिट वाले चित्रों को जो है कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है, यानी कि वर्ण जो है, वर्ण कैरेक्टर जो है, ABCD जो है, आ जो है, इनको कंप्यूटर आसानी से समझेगा अगर आप इसके द्वारा स्कैन करोगे तो। दूसरे शब्दों में कहें, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी बना देता है। हार्ड कॉपी कौन सी होती है? जिसे हम टच कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी कौन सी होती है? जो कंप्यूटर में होती है, जिसे हम छू सकते हैं। छू भी नहीं सकते, बल्कि ये तो स्क्रीन को छू रहे हैं हम। ये किस चीज को छू रहे हैं? हम स्क्रीन को छू रहे हैं। ये हम PDF, इसको मैटर को नहीं छू रहे, ये स्क्रीन को छू रहे हैं हम, है ना। तो स्क्रीन को छू सकते हैं लेकिन मैटर को नहीं छू सकते। वो सॉफ्ट कॉपी मैटर है। कौन सा मैटर है? सॉफ्ट कॉपी, जिसे कंप्यूटर से पढ़ा जा सकता है। स्कैन की जाने वाली इमेज कोई भी हो सकती है। आप जब स्कैन करोगे तो आपकी फोटो भी हो सकती है, कोई मैटर भी हो सकता है, कोई PDF फाइल भी हो सकती है, कोई आपके नोट्स भी हो सकते हैं, किताब भी हो सकती है ना। तो ये वाला था स्कैनर भाई, यानी कि कैमरा भी एक प्रकार का स्कैनर है। जैसे अभी आप मुझे देख रहे हो, तो ये कैमरे से मेरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी बॉडी स्कैन होकर के आपके पास पहुंच रही है। ये कैमरा भी क्या है? स्कैनर है, ठीक है ना।
कैसा स्कैनर है वो बाद में बताएंगे, ठीक है ना, जब हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार हैं, और बहुत अच्छी वीडियो लगती है तो शेयर भी करें। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में। आउट